हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएसएन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और ये हमारा सेट नंबर 5 होगा। इसका जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा जो एनएस1 क्लासेस के नाम से है, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके इसे कलेक्ट कर सकते हैं और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो वहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप इसे सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में जाके एनएस1 क्लासेस और वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और शाम तक जो है आपकी पॉलिटी की जो क्लास है, झारखंड पॉलिटी की, वो शुरू कर दी गई है। इसकी एक वीडियो जो है हमने अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। और दूसरी जो इसकी क्लास है वो आपको शाम तक मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चंस को, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्या कि पलामू में किस तिलहन का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। पलामू में किस तिलहन का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। तो देखिए, पलामू का जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको दलहन यानी कि दाल, एक मिनट, क्या लिखा रहा है ये, दलहन और तिलहन, दलहन और तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है पलामू में, सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है। और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि तिलहन, कौन से तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो यहाँ पे जो है आपकी ये जो सरसों बोल सकते हैं, ठीक है। सरसों का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरसों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है क्या कि अनुच्छेद 356, आर्टिकल 356 के अंतर्गत जारी आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा डैश के अंदर अनुमोदन आवश्यक है। जो आर्टिकल आपका 356 है, आर्टिकल 356, ये क्या बतलाता है, तो राष्ट्रपति शासन को, ठीक है। ये क्या बतलाता है, राष्ट्रपति शासन को बतलाता है, ठीक है। आर्टिकल 356, तो इसके अंतर्गत जो आपातकाल की घोषणा की जाती है संसद के द्वारा, उसका अनुमोदन कितने महीनों या कितने सालों के भीतर आवश्यक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 महीने। इसका आंसर क्या होगा, 2 महीने, ठीक है। अगर 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदन अगर अलग अलग साधारण बहुमत से इसका अगर अनुमोदन कर देते हैं, तो इसकी जो टाइम है वो आगे बढ़ा के कितनी कर दी जाती है, तो 6 महीने। आगे बढ़ाकर कितनी कर देती है, 6 महीने। यह जो आपकी राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा है या आपातकाल की घोषणा है, यह 1 वर्ष से अधिक भी जा सकती है, 1 वर्ष से अधिक भी ये आपकी जा सकती है, 1 वर्ष से अधिक भी जा सकती है। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, वहां पे कंडीशन ये होना चाहिए कि उसके किसी हिस्से में, जिस क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है, उसके किसी हिस्से में, उसके किसी हिस्से या संपूर्ण भारत पर संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय आपात लागू है, राष्ट्रीय आपात लागू हो। तो ये है आपका पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या है कि भारत का चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि उस प्रांत में जो है वो चुनाव नहीं हो सकते, उस प्रांत में चुनाव नहीं हो सकते। कौन यह प्रमाणित कर देगा, तो भारत का चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर देगा क्या, कि उस प्रांत में चुनाव नहीं करवाए जा सकते। तो इस कंडीशन में या इस स्थिति में जो है वो राष्ट्रपति शासन की अधिकतम जो अवधि है, राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष हो सकती है। कितनी हो सकती है, 3 वर्ष हो सकती है, ठीक है। तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा 2 महीने के अंदर अनुमोदन आवश्यक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है कि इनमें से कौन भारत से गुजरता है। तो भारत से गुजरने वाली रेखा कौन सी है, कर्क रेखा, जिसे हम कौन से नाम से जानते हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यह भारत के किन किन राज्यों से गुजरता है। तो इसके लिए एक ट्रिक मैंने आपको पहले ही बताया होगा
एक ट्रिक आप जान लीजिए, मित्र पर गमछा झार, ठीक है, ये है ट्रिक। तो मी से क्या हो गया मिजोरम, त्र से क्या हो जाएगा त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, र से क्या हो जाएगा राजस्थान, ग से क्या हो जाएगा गुजरात, म से, एक मिनट, म से क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छ से क्या होगा छत्तीसगढ़, और झ से क्या हो जाएगा झारखंड। ठीक है, तो कितने राज्य हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि भारत की ये कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन, तो कर्क रेखा। आगे चलते हैं, झरिया खाने निम्नलिखित राज्यों की जिसमें स्थित है। तो झरिया खाने जो है, झरिया की खान कहाँ स्थित है झारखंड, झारखंड का धनबाद एक जिला हुआ है, एक धनबाद जिला है, वहीं पे क्या है आपकी झरिया खान है, झरिया खान। ठीक है, झारखंड में सर्वप्रथम यहीं से क्या किया गया था, तो कोयले का खनन किया गया था। झारखंड में सर्वप्रथम कोयले का खनन कहाँ किया गया था, तो झरिया से किया गया था। ठीक है, यह किसके अंतर्गत कार्य कर रहा था, तो दामोदर घाटी निगम, दामोदर घाटी निगम क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत था। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि पूरे झारखंड में, ठीक है, पूरे झारखंड का जो जितना कोयला उत्पादन होता है उसका 60%, उसका 60% कौन उत्पादन करता है, तो झरिया खान से ही कोयला का उत्पादन होता है। ठीक है, और यह जो है यह भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर आता है। ठीक है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है क्या, भारत सरकार की पहली पंचवर्षीय योजना डैश पर आधारित थी। ठीक है, तो किस किस पर आधारित थी, तो इसका आंसर क्या होगा हैरोडोमर निर्देश। ठीक है, हैरोडोमर निर्देश। तो भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी 1951 में, और कब तक चली, तो 1956 ईस्वी तक। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई और 1956 तक चली। ठीक है, यह योजना किस पे आधारित थी, तो हैरोड डोमर मॉडल पर, हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, तो अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास पर, अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना, विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। ठीक है, यह शुरू कब हुई 1951 में, और कब तक चली, तो 1956 तक। अगला है क्या, ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1900, इसका आंसर क्या होगा 1913-14 में। ठीक है, ताना भगत आंदोलन जो है वो एक्चुअल में 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1913-14 मान सकते हैं। ठीक है, इसका जो प्रारंभ है वो किसके द्वारा किया गया, तो जतरा भगत के द्वारा, जतरा भगत या जतरा उरांव, जतरा भगत या जतरा उरांव के द्वारा। ठीक है, कब शुरू किया गया, तो 21 अप्रैल 1914 को, 21 अप्रैल 1914 को कहाँ से, तो गुमला से। कहाँ से शुरू किया गया था, गुमला से शुरू किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, तो स्वशासन की स्थापना करना। उद्देश्य क्या था इसका, स्वशासन की स्थापना, उद्देश्य क्या था इसका, स्वशासन की स्थापना करना। प्रारंभ में इसे ही क्या कहा गया था, तो कुरुक धर्म आंदोलन कहा गया था। प्रारंभ में इसे क्या ना, कौन से नाम से पुकारा गया था, तो कुरुक धर्म आंदोलन। कौन से नाम से जाना गया, कुरुक धर्म आंदोलन के नाम से जाना गया था। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए।
इसका आंसर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग जब भी इस सेट को देखते हैं तो उस समय आप कीजिएगा क्या कि एक ब्लैंक पेपर ले लीजिएगा, ठीक है, और उसमें नंबरिंग कर दीजिएगा 1 2 3 4 जितने भी क्वेश्चन हमारे द्वारा कराए जाएंगे, ठीक है। तो उसमें जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट का आंसर ए है, 2 का आंसर बी है, तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा कि खुद से वहां पे आप देखिएगा कि कितना मेरा सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डैश में संशोधन द्वारा भारत के संविधान में सूचीबद्ध मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। तो इसका क्या होगा आंसर? तो पहले हम जानते हैं क्या कि जो संपत्ति का अधिकार है वो किस में आता था? तो आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार। लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाकर इसे भाग कितना? भाग 12 में अनुच्छेद जो है आपके 300 का क, अनुच्छेद 300 का क, इसमें क्या कर दिया गया? तो इसमें शामिल कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसे क्या बना दिया गया? तो कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है, अनुच्छेद 300 का क में। तो इसका आंसर क्या होगा? 44वां संविधान संशोधन। अब बात करते हैं कि संविधान में जो वर्णित मूल अधिकार हैं कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? तो समानता का अधिकार समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो कुल कितने हो गए? इधर 3 और 3 6, यानी कि टोटल कितने हैं? अभी वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं और पहले कितने हुए करते थे? तो 7। किस भारतीय भाषा को 5 अलग अलग लिपियों में लिखा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? कोंकणी। कोंकणी ऐसी भाषा है जिसे 5 लिपियों में आप लिख सकते हैं, जैसे देवनागरी, देवनागरी कन्नड़, देवनागरी कन्नड़, मलयालम और रोमन। देवनागरी कन्नड़, मलयालम और रोमन, ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत युद्ध या शांति की घोषणा करने के लिए विधिक दृष्टि से कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और संसद। तो इसका आंसर क्या होगा? संसद। आंसर क्या होगा? संसद। एक्चुअल पावर जो है युद्ध और शांति की घोषणा करने वाली, जो एक्चुअल पावर किसके पास होती है? तो संसद के पास होती है। एक्चुअल पावर किसके पास होती है? तो संसद के पास होती है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति जो है वो संसद की अनुमति से क्या करता है? युद्ध या शांति की घोषणा करता है। करता राष्ट्रपति है, ठीक है, लेकिन विधिक पावर किसके पास रहता है? तो संसद के पास। राष्ट्रपति क्या करता है? संसद की अनुमति से क्या करता है? घोषणा करता है। संसद की अनुमति से घोषणा करता है, ठीक है। भारत सरकार को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति डैश से होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? उत्पाद शुल्क से। जितना जो प्रोडक्शन होता है उसके टैक्स से क्या होता है कि सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। संविधान में ग्राम पंचायतों की स्थापना डैश के अंतर्गत उल्लेखित है? तो इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 40। आर्टिकल 40।
इसी के तहत क्या किया गया था, तो राज्यों को पंचायतों का गठन का निर्देश दिया गया था। ठीक है, राज्यों को पंचायतों की या पंचायतों का गठन का निर्देश दिया गया था, गठन का निर्देश दिया गया। ठीक है, सर्वप्रथम भारत में जो है, भारत में या हमारे देश में जो है कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में सबसे पहले जो है पंचायत का गठन किया गया था, तो राजस्थान का एक नागौर जिला है, राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायत का गठन किया गया था। कब? 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का शुभारंभ कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को इसका आंसर होगा। ठीक है, 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो गया, 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। भारत का संविधान जो है वो क्या होता है, वो लागू होता है। और इसी के साथ ही 28 जनवरी 1950 को पहली बैठक होती है। ठीक है, 28 जनवरी 1950 को क्या होती है, पहली बैठक होती है, जिसमें क्या होता है, तो भारत का जो न्यायालय है उसका शुभारंभ किया जाता है। आर्टिकल 124 के द्वारा, आर्टिकल 124 के द्वारा क्या बोला गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें एक क्या होगा, तो मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और इसके अतिरिक्त 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, आर्टिकल 124 के अनुसार भारत में क्या होगा, एक सर्वोच्च न्यायालय होगी। ठीक है, जिसके एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, चलिए आगे। संथाल जनजाति के लोग डैश में कुशल होते हैं, तो जो संथाल जनजाति के लोग होते हैं वो मूलतः खेतीहर होते हैं, यानी कि वो अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, तो कृषि के माध्यम से। मूलतः क्या होते हैं, खेतीहर। लेकिन किस में कुशल होते हैं, तो ये बुनाई में कुशल होते हैं। किस में कुशल होते हैं, बुनाई में। भारतीय संविधान में डैश को हटाने की कोई भी कार्यविधि प्रावधानित नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, राज्यपाल। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, राज्यपाल। इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, लेकिन इसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होता है, लेकिन अगर राज्यपाल चाहे तो वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र कभी भी देकर वो अपनी सेवा से मुक्ति ले सकता है। और अगर राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को और भी दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त भी कर सकता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में किसको हटाने की कोई भी कार्यविधि जो है वो प्रावधानित नहीं है, तो राज्यपाल की। लोकतंत्र में प्राधिकार का स्रोत डैश में निहित होता है, तो यह इसका आंसर बहुत ही इजी है। इसका आंसर क्या होगा, लोगों में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। झारखंड का आधिकारिक राज्य पशु कौन है, तो इसका जो क्वालिटी थोड़ा खराब हो गया है, बस आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हाथी। इसका आंसर क्या होगा, हाथी। राज्य के पशु क्या है, हाथी, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो एलिफस मैक्सिमस, एलिफस मैक्सिमस। ठीक है, राज्य के पक्षी क्या है, तो कोयल, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, यूडाइनेमस अस्कोलोपेकस, यूडाइनेमस अस्कोलोपेकस। ठीक है, उसके बाद राज्य के वृक्ष क्या है, राज्य के वृक्ष है साल, राज्य के वृक्ष क्या है, साल, जिसे सोरिया रोबोस्टा कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबोस्टा। राजकीय फूल क्या है, या राजकीय पुष्प क्या है, तो पलाश,
जिसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल 324 का जो 2 है, आर्टिकल 324 का 2 में आपका दिया गया है क्या कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति करने की उसे शक्तियां दी गई है। ठीक है, किसे? तो राष्ट्रपति को। किसे दी गई है? राष्ट्रपति को। आप नॉर्मली याद रखिएगा ना सीधा कि निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति या आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। महात्मा गांधी ने किस स्वतंत्रता आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? तो यह नारा उन्होंने किसमें दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, यह कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। और यह गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया था? शुरू किया गया था। ठीक है, अगला, झारखंड कौशल ओवर ग्रेव्स, यानी झारखंड जो है कब्रों का महल या कब्रों पर महल के लेखक कौन है? विक्टर दास। कौन है इसके लेखक? विक्टर दास। अगला है, इनमें से किस राजवंश के पास सर्वाधिक शक्तिशाली नौसेना थी? इनमें से किस राजवंश के पास सर्वाधिक शक्तिशाली नौसेना थी? तो किसके पास थी? तो चोल के पास। किसके पास थी? चोल के पास। चोल जो थे ये दक्षिण भारत का एक तमिल सामुद्रिक साम्राज्य था। दक्षिण भारत का दक्षिण भारत का तमिल सामुद्रिक साम्राज्य। ठीक है, जो बहुत ही लंबे समय तक क्या किया था? तो शासन किया था। ठीक है, अगला क्या है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट था कौन? तो बहादुर शाह जफर। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से कौन सा अंग पाचन तंत्र का एक भाग है? तो पाचन तंत्र का एक भाग है, तो पहला क्या है? थाइमस, हृदय, अमाशय और श्वास नली। तो इसका आंसर क्या होगा? अमाशय। इसका आंसर क्या होगा? अमाशय। ठीक है, जैसे पाचन तंत्र के मुख्य भाग कौन कौन से आते हैं? तो मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, आंत, मलाशय और गूदा। मलाशय और गूदा। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि कौन कौन से जो है वो पाचन तंत्र के भाग हैं। अगला क्या है कि वायु संवर्धन एरोपोनिक्स या एरोपाइनिक्स के बिना पौधे उगाने की एक तकनीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? धरती। इसका आंसर क्या होगा? धरती। जो आप यहाँ पे पौधे देख रहे होंगे, ठीक है, इन पौधों में देखिए कि यहाँ मिट्टी आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी। कहीं भी मिट्टी नजर आ रही है क्या? नीचे वाला जो है इसे मैं इधर कर देती हूँ, यहाँ पे मेरा फोटो आता होगा। देखिए ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये वाली, यहाँ पे आपको कहीं मिट्टी नजर आ रही है क्या? नहीं, ये बिना मिट्टी के जो है इसमें पौधे उगाए जाते हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है वायु संवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? वायु संवर्धन, जिसमें धरती के बिना भी पौधे उगाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है, किस समिति ने मंडल पंचायतों की संस्तुति की थी? तो इसका आंसर क्या है? अशोक मेहता समिति। किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने किया था। दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए लेखन प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? ये तो बहुत ही इसका इजी आंसर है, लुई ब्रेल ने। ठीक है, लुइस ब्रेल ने। ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, कुछ कुछ बुक्स में जो रहता था, कुछ कुछ स्टोरी दिया रहता था, तो उसमें भी इनके बारे जो है लिखा हुआ रहता था। औंधी गीत कब गाया जाता है? तो औंधी गीत विवाह के समय गाया जाता है। कब गाया जाता है? विवाह के समय। वसंत के समय वाह गीत गाया जाता है। वसंत के समय कौन सा गीत गाया जाता है? वाह। ठीक है, जो हो जनजाति के द्वारा गाया जाता है।
हो जनजाति। उसके बाद धान बोते समय हैरो गीत गाया जाता है। धान बोते समय हैरो गीत गाया जाता है। ये भी जो है आपकी ये हो जनजाति के द्वारा ही गाई जाती है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है क्या कि जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये जो आपकी पंजाब में जो अमृतसर है, पंजाब में जो आपकी अमृतसर है वहीं हुआ था। कब? बैसाखी के दिन हुआ था। बैसाखी के दिन हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जनरल डायर के नेतृत्व में। जनरल डायर के नेतृत्व में वहां पे उपस्थित लोगों के ऊपर जो है वो गोलियां चलवा दी गई थी। ठीक है, जिसमें बहुत से लोग जो है वो डेथ कर गए थे। तो ये क्वेश्चन जो था ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और लाइक के साथ अपने दोस्तों को शेयर किया कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़े और उनको भी इसका फायदा हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।